हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 14.1 के लिए चैप्टर नंबर प्रोबेबिलिटी के लिए इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। हमने जनरली तौर पर हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी में, वो होता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स डेनोमिनेटर में होगा और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो है न्यूमिनेटर में होगा। इस बात का मतलब ये है, मान लो मैं एग्जाम्पल कोई कंसीडर कर लेता हूँ, जैसे मेरे पास एक डाइस है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि मेरे पास एक प्यारे बच्चों एक क्या है, डाइस है। मैंने डाइस को थ्रो किया। ठीक है, मैंने डाइस को थ्रो किया तो मेरे पास संभावित बातें क्या हैं, जो संभावना है मेरे पास नंबर आने की, वो क्या क्या है। तो वो मेरे पास संभावना जो है वो है 1 2 3 4 5 6। अगर मैं डाइस एक बार जो है थ्रो कर देता हूँ तो मेरे पास इन 6 नंबर में से कोई एक नंबर आ जाएगा। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी का मतलब भी क्या होता है, संभावना। ठीक है ना, संभावित बातें जो भी हम डिस्कस करते हैं। अगर हमने एक डाइस को थ्रो किया तो मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास जो नंबर आएगा डाइस के ऊपर वो आएगा 1 से लेकर के 6 तक। मैं आपको कह दूं कि प्यारे बच्चों, आप प्रोबेबिलिटी निकालिए 3 आने की, कि जब आपने डाइस को थ्रो किया तो आपके जो डाइस के ऊपर नंबर आया वो आ गया 3। अगर 3 नंबर आ गए तो 3 कितने टाइम है, 1 टाइम है, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 1 हो चुकी है। ठीक है ना बात। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो चुके हैं, 6, यानी कि 1/6 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसकी, ये हो जाएगी 3 की। तो इसको हम डिनोट करेंगे P ऑफ 3। ठीक है ना बात, कि कम 3 ऑन अ डाइस। ठीक है ना बात, ऐसे भी लिख सकते हो या 3 लिख सकते हो कम्स 3 ऑन अ डाइस, ये भी लिख सकते हो। ठीक है ना, ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी का। अच्छा, एक बात और है, मान लो आप ना यहाँ पे आप अगर 6 के 6 नंबर की प्रोबेबिलिटी अलग अलग से निकालते हो तो कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी, 1 के लिए 1/6, 2 के लिए 1/6, 3 के लिए 1/6, 4 के लिए 1/6, 5 के लिए 1/6 और 6 के लिए 1/6, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि अगर आप सभी को, जितने भी प्रोबेबिलिटी आपने निकाली है, अगर उन सभी को ऐड कर दो एक ही क्वेश्चन में तो उसका आंसर 1 आएगा। ठीक है ना बात, तो ऐड करें तो 1/6 प्लस में 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 1/6, इसका आंसर हमेशा 1 आता है। कि द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज 1। ठीक है ना बात, तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 6 है, तो यानी कि नीचे यहाँ पे 1 रह जाएगा, तो ऊपर भी सारे क्या आ जाएंगे, 1 1 1 आ जाएंगे। तो कितने टाइम है, 6 टाइम, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है ना, ये आपके पास एनसीईआरटी बुक में है ये। ठीक है ना, कि द सम, लिख देता हूं, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। हमेशा 1 होता है अगर आप ऐड करते हो। जैसे मान लो आप कॉइन टॉस करते हो, कॉइन के टॉस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर हेड आया तो 1/2, अगर टेल आया तो 1/2। जब 1/2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना बात, वही काम हमने यहाँ पे किया। ठीक है ना, डाइस के लिए तो यहाँ पे सभी को ऐड किया तो तब भी 1 आ गया। अब सेकंड बात पे चलते हैं हम। सेकंड बात है हमारे पास, वो क्या है जो हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर में पढ़ेंगे, वो है हमारे पास कि ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, या तो ई बार लिख दो या लिख दो नॉट ऑफ ई, ये लिख दो। ये होता है हमारे पास 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी सारी क्या होती है, 1 होती है। 1 में से हम होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो माइनस कर देंगे। ठीक है ना बात, यानी कि जनरली अगर मैं इसके अकॉर्डिंग लिखूं तो ये हो जाएगा पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई। ये आपके पास फॉर्मूला बनता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में आपको जो है होने की प्रोबेबिलिटी भी जो है वो गिवन नहीं होती, तो आपको सबसे पहले वो निकालनी पड़ेगी। कब निकालनी पड़ेगी, जब आपको पूछ लिया कि ना होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आप सबसे पहले होने की निकाल लोगे, उसको 1 में से माइनस करोगे, तब आपके पास ना होने की आ जाएगी। ठीक है ना बात। अच्छा, तीसरी बात हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है ना प्यारे बच्चों, वो कभी भी
नेगेटिव नहीं होती। द प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, लेकिन बट क्या हो सकती है, बट कैन, एक तो रैशनल हो सकती है, रैशनल का मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, एक किस में हो सकती है, परसेंटेज में हो सकती है, ठीक है ना बात, डेसिमल में हो सकती है, और किस में हो सकती है, बस इसको हम फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना बात, लेकिन नेगेटिव नहीं होगी। तो ये बच्चों को ध्यान में रखना बात, ठीक है ना। एक हमारे पास कंसेप्ट आता है लाइकली और अनलाइकली। ये क्या होता है, लाइकली का मतलब होता है लाइकली आउटकम्स। लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, लाइकली आउटकम्स होते हैं, मान लो आपने एक डाइस को थ्रो किया, तो यहाँ पे जो सभी नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो कितनी है, 1/6 1/6 1/6, है ना। यानी कि सभी की पॉसिबिलिटी कैसी है, सेम है। अगर सभी की पॉसिबिलिटी सेम हो तो वहां पे हम बोलते हैं लाइकली आउटकम्स, ठीक है। जैसे आप मान लो आप क्रिकेट मैच खेलने गए, तो वहां पे आपने क्या किया, टॉस की। अब टॉस करोगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। अगर टॉस हेड या टेल से होता है तो हेड के भी कितने चांस है, 50% चांस है, और टेल के भी कितने हैं, 50% चांस है, और दोनों की पॉसिबिलिटी क्या है, इक्वल है, तो वो क्या हो जाएगा, लाइकली आउटकम हो जाएगा। यानी कि इफ ऑल द experiments has same possibility, तो we can say that likely outcomes, ठीक है ना बात। लाइक ए, जैसे एग्जांपल अगर हम ले ले, लाइक लिख दो, एग्जांपल लिख दो, टॉस ए coin while playing क्रिकेट, ठीक है ना बात। अनलाइकली क्या हो जाएगा, इससे अपोजिट, यानी कि जिसकी कोई भी पॉसिबिलिटी सेम ना हो, कोई एक भी डिफरेंट हो चुकी है, तो वो अनलाइकली हो जाएगी, है ना। तो बस यही है, अनलाइकली भी हम लिखेंगे क्या, बस आपको पता ही लग गया, अनलाइकली आउटकम्स, ठीक है ना बात। ये है इंपॉर्टेंट बातें, बाकी जो रह चुका है उसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो है डिस्कस कर लेंगे, और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। आपको बता दूं मैं कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो लाई करती है, आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो लाई करती है 1 से, तो या तो इक्वल होगी या 1 से छोटी होगी, या तो 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी, यहाँ पे लाई करती है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है पेपर में, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे भी मेरे को लिखना था कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 भी हो सकती है, ठीक है ना बात। तो ये बात ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है ना बात। उसके बाद हम बात करते हैं पॉसिबल इम्पॉसिबल क्वेश्चन की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैसी होती है। सबसे पहले आपको बता दूं, मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है, ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है, मैंने एक डाइस को थ्रो किया, उसके पॉसिबल आउटकम्स थे 1 2 3 4 5 6। मैं आपको कह दूं कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करिए कि जो फेस के ऊपर आए वो 8 नंबर आए। अब प्यारे बच्चों, ये तो सोचने वाली बात है कि 8 कैसे आ सकता है डाइस के ऊपर। तो ये कैसी बात हो चुकी है, ये इम्पॉसिबल बात हो चुकी है प्यारे बच्चों की। नंबर तो 6 है, 8 कैसे आएगा, तो ये क्या हो गया, एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। क्या बोलेंगे इसको, दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट। अगर ये इम्पॉसिबल इवेंट है तो इम्पॉसिबल इवेंट की हमेशा प्रोबेबिलिटी कैसी होती है, 0। तो क्या लिख देंगे, 0। ये ध्यान रखना, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है ना बात। अगर यहीं पे मैं बात करूं पॉसिबल की, अब पॉसिबल जो है, ये तो पॉइंट हो गया था आपका 7th, यहाँ पे 8th पॉइंट जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ, या तो वो पॉसिबल होगा,
पॉसिबल को हम एक बात और भी कह देते हैं, क्या, श्योर, या कह देते हैं सर्टेन इवेंट। ठीक है ना बात। मैं कह दूं आपको कि प्रोबेबिलिटी ली और आपने कह दिया, या डाइस की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए डाइस की बात कर लेते हैं, 1 2 3 ये आउटकम्स आएंगे हमारे पास अगर एक बार डाइस को थ्रो किया। मैं कह देता हूं आपको कि अब मैंने डाइस को जो है वो थ्रो किया और उसके ऊपर जो नंबर है वो 3 आएगा, और जब जैसे ही हमने थ्रो किया तो उसके ऊपर 3 आ गया। तो ये कैसा इवेंट था, ये श्योर इवेंट हो चुका है, ये पॉसिबल इवेंट हो चुका है, ये सर्टेन इवेंट हो चुका है। ठीक है ना बात, कि जैसे ही मैंने कहा था कि मैं इस डाइस के ऊपर 3 आएगा और जब हमने फेंका तो वो 3 आ गया, तो कैसे हो गया, ये श्योर हो चुका है। ये हम बात कर लेते हैं, ये एग्जाम्पल नहीं, मान लो कोई और एग्जाम्पल है, मैं कह दूं आज शाम को जो है वो बारिश होगी, और क्यों, क्योंकि मेरे को पता है कि मौसम खराब है ना, वेदर ऐसा सही दिखाई दे रहा है, तो और शाम को सच में ही बारिश हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, वो एक पॉसिबल श्योर सर्टेन इवेंट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा प्रोबेबिलिटी कैसी होती है, 1 होती है। ठीक है ना, हमेशा। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, इम्पॉसिबल लिखा है ना आपने, अनश्योर लिख सकते हो, अनसर्टेन लिख सकते हो। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में बनते हैं बेटे। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो बस ये क्वेश्चन था आपके पास, यही आपकी इंट्रोडक्शन थी 14 चैप्टर की। हम जो है वो क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है ना बात। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो अगर आपकी हेल्प होती है तो। ठीक है, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हम जो है बोर्ड पे भी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, बस सपोर्ट की ज़रूरत है आपके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।